अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज की वीडियो में नमाज तरावीह के अहकाम व मसाइल, तरावीह की नमाज के मसाइल शरइया आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल करेंगे। तरावीह ये माह रमज़ानुल मुबारक में हर रात में इशा की फ़र्ज़ पढ़ लेने के बाद सुबह सादिक शुरू होने से पहले पहले हर आकिल व बालिग मुसलमान पर लाजिम है, मर्द हो या औरत, कि 20 रकत तरावीह वो अदा करे। 20 रकत तरावीह ये सुन्नत मुअक्कदा है और सुन्नत मुअक्कदा का तर्क करने वाला, उसकी आदत बनाने वाला फासिक है, गुनाह कबीरा का मुर्तकिब है। हदीस पाक में आया, जो सुन्नत मुअक्कदा छोड़ने का आदी हो, बल्कि फ़ुक़हा किराम का कौल है कि डर इस बात का है कि क़यामत के रोज़ उसे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब ना हो। ये बहुत बड़ा खसारा है। लिहाजा अल्लाह अज़्ज़ व जल शानहू ने हमें माह रमज़ान जैसा अज़मत वाला, खैर व बरकत वाला महीना मरहमत फरमाया है, तो हमें तरावी के ज़रिए क़यामुल लैल करना चाहिए और कुरान को समात करना चाहिए। तरावी की नमाज जमात से पढ़ना सुन्नत किफ़ाया है, यानी चंद एक ने भी जमात से पढ़ ली तो जितने लोग गैर हाजिर हैं, जमात छोड़ने की बुराई सबसे जाती रहेगी। और अगर किसी ने नहीं पढ़ा तरावी जमात से, तो सारे के सारे उस बस्ती के लोग, मोहल्ले के लोग तरावी की जमात छोड़ने के वबाल के, गुनाह के मुस्तहिक होंगे। अब चंद लोगों ने जमात से पढ़ ली है, तो जो दूसरे नहीं शरीक हुए वो जमात से बरी होंगे, तरावी से बरी नहीं होंगे। तरावी तो उन्हें पढ़ना ही होगी। उस रात में सुबह सादिक शुरू होने से पहले 20 रकत तरावी सुन्नत मुअक्कदा इस नियत से उन्हें पढ़ना होगा। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौर खिलाफत में, आपके दौर से पहले अहद रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में तरावी लोग पढ़ते थे, इनफरादी तौर पे पढ़ते थे। आपने जमात कायम फरमाई और एक खुशलहान कारी को आपने इमाम बनाया और उनकी इक्तिदा में तरावी की नमाज जमात से अदा हुई। मौलाए कायनात हज़रत अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए और ये जमात का एहतमाम देखा, तो आपने फरमाया अल्लाह ताला उमर पर फ़ज़ल फ़रमाए कि उन्होंने हमारी मस्जिदों को नूर से भर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, वो नूरानियत का माहौल आज भी तरावी के एहतमाम में हमारी मसाजिद में नज़र आता है। ये फैज़ान है हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। मेरे अज़ीज़ों, तरावी की नमाज इशा की फ़र्ज़ पढ़ लेने के बाद पढ़ी जाएगी। अगर किसी ने इशा की फ़र्ज़ नहीं पढ़ी है, जैसे मिसाल के तौर पर हम आए, इशा की जमात हो चुकी थी, अब तरावी की जमात शुरू हो गई है नमाज, तो ख़याल गुज़रता है कि अभी हम इशा पढ़ेंगे तो हमारी रकत छूट जाएगी, कुरान समात करने से हम कुछ महरूम रह जाएंगे। ठीक है,
लेकिन ऐशा की फ़र्ज़ पढ़े बगैर आप जमात तरावी में शामिल नहीं हो सकते। अगर आपने पहले तरावी को तरजीह दी, 20 रकत तरावी अदा की, अब ऐशा की फ़र्ज़ पढ़ेंगे तो वो नफल से बदल जाएगी, वो सुन्नत मौक़दा अदा नहीं हुई, क्योंकि उसका वक्त ही ऐशा की फ़र्ज़ पढ़ लेने के बाद है। जब तक ऐशा की फ़र्ज़ नहीं अदा की गई है, तरावी की जमात में शिरकत ये नहीं हो सकती है। इसी तरह से तरावी जिस तरह से मर्दों पर है, इसी तरह से औरतों पर भी है। औरतों में मसला खामखा का मशहूर है कि औरतों पर तरावी नहीं है, और बड़ी तादाद उन औरतों की है जो 5 वक्ता नमाज तो पढ़ती हैं, तरावी नहीं पढ़ती हैं। मर्द के लिए जमात का हुक्म है, वो सुन्नत किफ़ाया है। औरत के लिए बस इतना है, वो इनफरादी तौर पे पढ़ेंगी, अपनी अपनी पढ़ेंगी, लेकिन तरावी बहरहाल अदा करेंगी। वो अगर छोड़ती हैं तो सुन्नत मौक़दा तर्क करने की वो आदी हैं। मादल्ला, क़यामत के रोज़ उनके लिए इस बात का खौफ है कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब ना हो। तरावी की नमाज में जो 2 रकत में कायदा किया जाता है, वो कायदा आखिरा है, आखिरी कायदा है, यानी फ़र्ज़ है। कभी ऐसा हो गया हाफिज़ साहब से जो है तरद्दुद हुआ रकत के शुमार में, और वो कायदे में बैठने के बजाय तीसरी के लिए खड़े हो गए, तो लुक़मा दिया जाएगा, और हाफिज़ साहब को याद आ जाए तो उन्हें बैठना चाहिए। तीसरी के सजदे से पहले पहले जब याद आए बैठ जाए, सजदे सौ से नमाज पूरी करे, नमाज हो जाएगी। और अगर तीसरी का सजदा कर लिया है तो अब 4 पूरी करे और सजदे सौ करके सलाम फेरे, उसकी 2 रकत होगी, 4 नहीं होगी। 2 मानी जाएगी, 4 नहीं मानी जाएगी, यानी सिर्फ 2 रकत हुई उनकी। और अगर तीसरी पर, दूसरी पर कायदा नहीं किया, तीसरी पढ़ दिया, अब कायदा करता है और सलाम फेर दिया, अगरचे सजदे सौ करके, तो वो नमाज फासिद हो जाएगी, क्योंकि 3 रकत वाली कोई नमाज वो नहीं होती सिवाय वितर और मगरिब के, इसलिए अब नमाज ही फासिद हो गई। अगर चौथी पढ़ के सलाम फेरता सजदे सौ करके, तो ये हुक्म है कि 2 हुई 2 जाती रही। इसी तरह से तरावी की नमाज, एक इमाम अगर 2 मस्जिद में तरावी पढ़ाता है और दोनों मस्जिद में पूरी पूरी पढ़ाता है, तो पहली मस्जिद में जहाँ पढ़ाएगा वहाँ उसकी भी हो जाएगी, उसकी इक्तिदा करने वालों की भी हो जाएगी। रात दूसरी मस्जिद में जो पढ़ाएगा, तो अब क्योंकि उसकी सुन्नत मौक़दा अदा हो चुकी है, तो दूसरी मस्जिद में कहीं और छत वगैरह पे मार्केट में वो तरावी की इमामत नहीं कर सकता है। हाँ, अगर ऐसा है कि एक मस्जिद में 10 रकत पढ़ाया, 8 पढ़ाया, दूसरी मस्जिद में जाके 12 पढ़ाया, तो पढ़ा सकता है। तरावी की नमाज में, तरावी की नमाज मस्जिद में जमात से पढ़ना अफजल है। राह मार्केट वगैरह में आर्जी तौर पर लोग इबादत की जगह बना लेते हैं, इबादत गाह बना लेते हैं, और वहाँ तरावी का भी एहतमाम करते हैं, कर सकते हैं, नमाज हो जाएगी, चाहे 5 वक्ता नमाज हो, चाहे तरावी की हो। लेकिन वो सवाब नहीं मिलेगा जो मस्जिद में जमात से पढ़ने का था। जैसे और नमाज़ों में ये शर्त है कि इमाम सुन्नी सहीहुल अक़ीदा हो और
आकिल हो, बालिग हो, नमाज के मसाइल का जानने वाला हो, कुरान वगैरह यानी उसका कम से कम हद्दे जवाज़ तक हो, इतना सही पढ़ता हो कि माने में फ़साद ना होता हो, गैर माजूर हो, तो तरावी के इमाम के लिए भी ये सारी बातें हैं। लिहाजा नाबालिग है अगर कोई हाफिज़ तो वो तरावी की इमामत नहीं कर सकता। उसके पीछे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नज़दीक बालिग लोगों की नमाज सही नहीं होगी, इक्तिदा सही नहीं होगी। महीने भर की कुल तरावी में एक बार कुरान मजीद ख़त्म करना सुन्नत मौक़िदा है। पूरे माह में एक ख़त्म कुरान तरावी की नमाज में हो, ये फरमाते हैं सुन्नत मौक़िदा है। और 2 ख़त्म करना, एक ख़त्म सुन्नत मौक़िदा है और 2 मरतबा ख़त्म करना फ़जीलत है और 3 ख़त्म अफजल है, यानी उससे ज़्यादा बेहतर है। अब एक ख़त्म हो या 2 हो या 3 हो, लेकिन कम से कम एक ज़रूर होना चाहिए। अब ऐसा है कि किसी बस्ती के लोग ख़त्म कुरान का एहतमाम कर सकते हैं, हाफिज़ साहब को मदऊ कर सकते हैं, उनकी खिदमत कर सकते हैं, लेकिन वो सूरे तरावी को तरजीह देते हैं। अलम तरा से नास तक जो पढ़ी जाती इस तरह से सूरे तरावी, तो सुन्नत मौक़िदा वो तर्क कर रहे हैं, गुनहगार होंगे, उनको समझाया जाएगा ताकि ख़त्म कुरान का एहतमाम किया जाए। अब कहीं कहीं ऐसा होता है कि 15 दिन में 10 दिन में ख़त्म कुरान हो जाता है, तो भाई 10 दिन में ख़त्म कुरान हो गया तो अच्छी बात है, 20 दिन में और आपको और सुनने को मिलेगा, कम से कम एक कुरान और हो सकता है या कमोबेश। लेकिन होता ये है कि मुक्तदी हजरात समझते हैं, उस बस्ती के लोग, हमने ख़त्म कुरान हो गया हमारा, अब हम तरावी से भी बरी हो गए। और लोग यही मिजाज रखते हैं, जहाँ एक ख़त्म कुरान होता है 27वीं शब में उमूमन ख़त्म कुरान किया जाता है, तो उसके बाद 28वीं 29वीं 30 का चांद हुआ तो 30वीं शब, 3 शब तरावी में लोग नहीं आते हैं। नहीं आते से मुराद बहुत कलील मिक़दार रहती है, वही 5 वक्ता जो नमाजी रहते हैं करीब करीब, बस वही। वो समझते हैं कि ख़त्म कुरान हो गया तो अब तरावी से हमको क्या गर्ज है। मादल्ला, माह रमज़ान की हर रात में 20 रकत तरावी ये पढ़ी जाएगी, सुन्नत मौक़िदा है। जमात छूट जाए तो अकेले पढ़ना होगा इनफरादी तौर पर। बड़े बड़े शहरों में 2 जमात का एहतमाम होता है, बहुत अच्छी बात है। आप पहली जमात में नहीं शरीक हुए, कोई कपड़े का ताजिर है, उनका सीज़न है, दूसरे व्यापारी हैं, तो बड़ा भाई या अब्बा हुजूर जो है वो पहली जमात में शरीक हो जाएं, छोटा भाई दूसरे वर्कर हजरात जो है दूसरी जमात में शामिल हो जाएं, लेकिन तरावी अदा करें और कोशिश करें कि पूरा महीना एक हाफिज़ साहब की इक्तिदा में जो अच्छे से रियायत के साथ तिलावत करते हैं उनकी इक्तिदा में पढ़ें। इससे फ़ायदा ये होगा कि एक ख़त्म कुरान, एक मुकम्मल कुरान आपको समात करने का शर्फ हासिल हो जाएगा। अगर आप जगह तब्दील करेंगे, मस्जिद बदलेंगे, तो तरावी तो हो जाएगी, लेकिन ख़त्म कुरान समात का नुकसान होगा। नुकसान ये कि मिसाल के तौर पर यहाँ 10.5 पारे हुए हैं, अब आप किसी दूसरी मस्जिद में गए तो वहाँ 11वां चल रहा है, तो आपका आधा पारा छूट जाएगा। तो कोशिश करें कि एक ही जगह अदा करें तो बेहतर है। और अगर कोई मुश्किल है तो आप किसी भी मस्जिद में सुन्नी सउल इमाम की इक्तिदा में आप तरावी अदा करें। बहरहाल अल्लाह ताला हमें और हमारे माह रमज़ानुल मुबारक के अमाल को कबूल फ़रमाए।
मौला करीम ने हमें तरावी के ज़रिए क़यामुल लैल का शर्फ़ अता फ़रमाया है। आप इसका एहतमाम करें, पाबंदी करें। मौला करीम इल्म व अमल से नवाजें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।